गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, कॉपी राइटिंग, कॉपी टाइप्स, मैसेज, एडवर्टाइजिंग अपील्स, हेडलाइंस, इलस्ट्रेशन। हेडिंग से क्लियर हो गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। एडवर्टाइजिंग का जो एक बेस है, हमारा मैसेज, हमारा स्लोगन, हमारी अपील, हेडलाइंस, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग और क्रिएटिविटी से। आज हम जिन भी टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे आप उसमें पाएंगे कि सब चीज़ों में क्रिएटिविटी की सबसे सख्त ज़रूरत है। कोई भी ऐड अगर आप देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि यस उसमें कुछ नया है, या ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो हमने पहले भी सुनी है बात। इसका मतलब जब भी हम कुछ डिफरेंट देखते हैं और जब भी कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें कंफर्टेबल फील कराता है, जब भी हम कोई ओरिजिनल आइडिया देखते हैं या कुछ ऐसा जो बिल्कुल यूनिक हो, राइट, तो डेफिनेटली हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है वो उस पर जाता है। तो यही एक नब्ज़ है जो एडवर्टाइजिंग को पकड़नी है, राइट। तो क्रिएटिविटी इज़ मस्ट इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। जितने भी लोग एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में लगे हुए हैं, जितनी भी एजेंसीज बिज़नेस में लगी हुई हैं, एडवर्टाइजिंग के काम में लगी हुई हैं, उन सब का फोकस सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर को कन्विंस करना है, अट्रैक्ट करना है, अपना मैसेज एक इन्फ्लुएंशियल तरीके से उस तक पहुंचाना है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका आइडिया यूनिक हो, आपका कहने का तरीका अलग हो, आपका जो मैसेज है उसकी वर्डिंग इस तरीके से कैची हो जो सामने वाले को अचानक और एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो ऑब्वियसली हम हमेशा, एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि हमेशा यूनिक चीज़ों की तरफ जाता है और डिफरेंट चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती हैं। तो जब तक आपके एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम में या जो भी मैसेज है या जो भी स्लोगन है या जिस तरीके से हम अपनी एडवर्टीज़मेंट्स को प्रेजेंट करते हैं, अगर वो यूनिकनेस नहीं होगी देन ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आपका एडवर्टाइजिंग उतना इफ़ेक्टिव या उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकता। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो अभी पॉइंट्स हैं इनको हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा सा सेम पॉइंट है जो उसने एक दो जगह डिफ़ाइन किया है, तो मैं उसको डायरेक्टली उसी फाइनल पॉइंट पे ही लेके जाऊंगी। जैसे आप कोई भी एडवर्टीज़मेंट बनाने से पहले ऑब्वियसली जिसको टारगेट करना है, आपने जिस कस्टमर को आपने टारगेट करना है उस कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ओके। और उसके बाद जो है फिर उसके लिए फिर उसके बाद आप ये सोचेंगे कि इस कस्टमर को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है। अब यहाँ मैं एक सिंगल कस्टमर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। सो उसके लिए हम एक थिंकिंग प्रोसेस पे जाना होगा और उसमें देखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है और हमारा जो कस्टमर है और जो कंपटीशन है और जो हमारा क्रिएटिविटी है वो किस तरीके से अब कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है। हमारी सोच, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर एक थिंकिंग का काम चलेगा, हमें सोचना होगा इन सब मुद्दों पर। एंड लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन। अभी जितना आसानी से इसने ये थर्ड पॉइंट पे लेके वेरिफिकेशन पे आ रहा है, एक ये जो प्रोसेस है वो इतनी छोटी नहीं है, वो अभी हम धीरे धीरे करके इसको डिफाइन करने वाले हैं। हालांकि यहाँ मैं बता देती हूँ, वेरिफिकेशन का मतलब जब आपकी ऐड तैयार हो जाती है, ऐड की कॉपी तैयार हो जाती है, देन आप उसको एक टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया में आप इसको सिर्फ एक टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इशू करेंगे। और अगर वहाँ के लोगों का रिस्पांस या जो भी सैम्पल आपने चूज़ किया है उनका रिस्पांस अगर अच्छा आता है, इट मीन्स कि आपका ये ऐड जो है वो इफ़ेक्टिव है और कन्विंस करने के लायक है। चलिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम चल रहे हैं क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस। अभी डिज़ाइन आपको क्रिएटिव बनाना है, क्रिएट करना है। किस चीज़ का डिज़ाइन, जो भी आप मैसेज देने वाले। देखिए, मैसेज के बारे में बात करती हूँ, एक तो होता है मैसेज का कंटेंट क्या है, यानी कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, और एक है मैसेज का सोर्स क्या है, यानी किसके थ्रू मैसेज देना चाह रहे हो।
ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कंटेंट और फिर एक फॉर्मेट भी है। अभी कंटेंट का मतलब तो एक उसका जो मटेरियल होगा, फॉर्मेट का मतलब किस तरीके से आप उस मैसेज को लिखेंगे, या पहला कौन सा वर्ड होगा, बाद में कौन सी लाइन आपको बोलनी है, या अगर प्रिंट मीडिया में देना है तो हेडलाइन में क्या लिखना है, बॉडी यानी कि जो सेंटर पार्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट के एरिया में आपको क्या लिखना है, दैट इज़ मैसेज फॉर्मेट। और उसके अलावा फिर आता है मैसेज सोर्स, मतलब क्या आपने किसी सेलिब्रिटी का सहारा लेना है, कोई क्रिकेटर आपके मैसेज को बताएगा, कोई स्टार जो है वो आपकी ऐड में आपके साथ काम करेगा, ताकि उसके थ्रू आपका मैसेज जो है मार्केट में जाए और लोगों को कन्विंस करे और उनको एक तरीके से एक नई चीज़ देखने को मिले। तो जो हमारा क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें इन तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। और डेफिनेटली जो भी हमारे दिमाग में हो, हमें एक चीज़ पर बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना है, दैट इज़ आवर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारा मेन टारगेट क्या है, और उसके हिसाब से फिर हमारा मैसेज होना चाहिए, राइट। उसके हिसाब से जैसे हमने क्या अपील करनी है, हमने कोई रैशनल अपील करनी है, हमने सिक्योरिटी के लिए अपील करनी है, हमने उसकी कोई ऐसी अपील करनी है जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करते हुए कोई अपील करनी है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी ये जो हमारा क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस है, इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या क्या, ये देखो, अभी आपको जो 3 4 स्टेप्स बताए गए थे उसी को इसने यहाँ पर अब 6 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, किस चीज़ का टारगेट, एडवर्टाइजिंग का टारगेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे कस्टमर, हमारा प्रोडक्ट और हमारी कंपटीशन के बारे में हम चेक करेंगे। हमारा एक होमवर्क होगा कि हम अपना रिसर्च करेंगे और इन सब के बारे में भी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद है क्रिएटिव जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट में आजकल ये बहुत ही बड़ा बिज़नेस है एडवर्टाइजिंग का, तो इसके लिए बाकायदा मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको नए नए आइडियाज़ जो हैं बताएंगे। तो ऑब्वियसली आपको उन्हें हायर करना पड़ेगा और वो आपकी इस मामले में हेल्प करेंगे। और नए जो भी आपको विचार या आइडियाज़ जो आएंगे उस पर फिर ऐसा नहीं है कि आपको किसी से आइडिया मिल गया और आपने तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं। उसके लिए आपको अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, जैसे मार्केटिंग जो मैनेजर हैं या जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर हैं, उनसे अप्रूवल लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऐड जो है मतलब उसके हिसाब से हम अपना मैसेज का कंटेंट, मैसेज का फॉर्मेट और मैसेज का अपील में क्या होना चाहिए, और मैसेज की ऐड को, जो भी हमारा एडवर्टीज़मेंट की ऐड है या जो कॉपी है, उसको हम रेडी करेंगे। और रेडी करने के बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, एक छोटे से एरिया में हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। और टेस्ट करने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा विज्ञापन कितना प्रभावी है। तो दीज वर द मेन स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं कहाँ, क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव प्रोसेस। एक जेम्स वेब हुए हैं, जेम्स वेब ने यंग मॉडल दिया। जेम्स वेब यंग मॉडल के नाम से एक मॉडल आया है, आप इसमें देख सकते हो। उन्होंने क्रिएटिविटी के लिए अपने पार्ट पर एक मॉडल तैयार किया है। उसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कैसे। जैसे सबसे पहले तो देखेंगे, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो या हम कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम किसी चीज़ को बेस मानकर करेंगे। तो हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो पहले हम देखेंगे कि अभी एडवर्टीज़मेंट क्यों की जाती है। एडवर्टीज़मेंट का मकसद कोई ना कोई तो है ना, कि हम नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो हम कस्टमर के बीच में अपनी जान पहचान बनाना चाहते हैं, उनको परिचित करना चाहते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए एक काम है, एक टास्क है। तो यहाँ पर समस्या का मतलब उस टास्क से है, ठीक है। अब टास्क आपके सामने है, अब आप उसके ऊपर विचार करेंगे, बार बार सोचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर हमने गलत चूज़ किया है या हमने अपना होमवर्क सही नहीं किया है, तो हो सकता है कि हमारा जो टारगेट है वही गलत चूज़ कर रहे हैं हम। ये भी ध्यान में रखना कि हम इसको ऊपर बार बार एक बार मतलब कई बार उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ इंक्यूबेशन। अब आप उसको डिफरेंट एंगल से देखोगे। कई बार क्या है, आपके सामने कोई भी टास्क या कोई भी समस्या होती है, देन आपको उसको एक एंगल से नहीं, आपको कई बार उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, कई दृष्टिकोणों से सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है।
और उसके बाद फिर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, उस समस्या को, उस टास्क को पूरा करने के लिए। फिर आप क्या करते हैं, हर जो भी टास्क है उसको पूरा करने के लिए जो भी मेथड आपके दिमाग में आ रहा है या आपको लग रहा है कि यस ये आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले भी हमें देखना होगा, उसको भी डिफरेंट एंगल से चेक करना होगा कि अगर हमने इसका इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, यानी कि उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो जेम्स वेब का यंग मॉडल इस तरीके से काम करता है, क्रिएटिविटी को लेकर ही है। तो अगर हम सिर्फ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें और एक सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएटिविटी पर फोकस करें तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेस हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉरी ये आपका दोबारा आ गया है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉपी राइटिंग। तो अभी कॉपी राइटिंग का मतलब समझ लेते हैं। कॉपी राइटिंग का मतलब क्या है, एड जो भी हमारी एक कंप्लीट जो ऐड है दैट इज़ ऐड कॉपी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बहुत सारी प्रोसेस है इसको बनाने में, मतलब एक तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि ऐड या ऐड की कॉपी क्या है, जो एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो टीवी पे या प्रिंट मीडिया पे, अब उसमें सब कुछ आ गया, उसमें मैसेज भी आ गया, उसमें हेडिंग भी आ गई, उसमें स्लोगन भी आ गया, उसमें ब्रांड नेम भी आ गया, उसमें आपका कूपन भी आ गए अगर आपने कोई कूपन अटैच किए हैं, उसमें फ़ोटोज़ भी आ गई अगर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपके जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका एड्रेस भी आ गया। तो इट्स अ कंप्लीट एक पैकेज कह सकते हो ना, वो है ये, ठीक है। हालांकि जनरल लैंग्वेज में हम कह रहे हैं कि एक संदेश है, बट सिर्फ संदेश नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। एक्चुअली संदेश के अंदर ही बहुत कुछ हो गया ना। तो ऐड की कॉपी इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग। अगर ये आपका बढ़िया बन गया, तैयार हो गया और इसमें अपने सारे पहलुओं पर बारीकी से गौर करके उसको तैयार किया, देन कम से कम ऐड के पार्ट पर या एडवर्टीज़मेंट के पार्ट पर तो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कस्टमर ज़रूर आपकी तरफ जो है, लिसनर ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको आपके ऐड पर फोकस करेगा, ठीक है। अभी वापस एक बार फिर से ये क्या बताना चाह रहा है एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ी सी जनरल सी बातें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक करके आगे डिटेल में आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ख़राब करने की बजाय मैं आपको मुद्दे पर ही लेके आती हूँ। जो कि मैंने बताया है कि ऐड जो है एक कंप्लीट पैकेज है इन विच वी इंक्लूड मैसेज, बॉडी, उसका जो बॉडी है, बॉडी के अंदर एक तरीके से मैसेज लिखा जाता है, उसकी हेडलाइंस, स्लोगन्स एंड ब्रांड नेम एंड एनी अदर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कस्टमर को बतानी ज़रूरी है। अभी ये हो गई सारी चीज़ें ऐड की कॉपी के बारे में। तो हमारी जो ऐड की कॉपी है, ऐड कॉपी बोल सकते हैं आप उसको, उसमें ये उसको एक मॉडल के अकॉर्डिंगली हमने डिफ़ाइन किया है। एडिस मॉडल है। एडिस में एक जैसे फर्स्ट लेटर है हमारा ए, इसका मतलब अटेंशन, यानी कि ऐसा ऐड बनाइए जो कस्टमर की अटेंशन एकदम आप ले, ठीक है, उसको एकदम कैच करे। उसके बाद है सिर्फ अटेंशन नहीं लेना है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान तो गया बट उतना मज़ा नहीं आया तो छोड़ दिया, आगे चलो दूसरा चैनल चेंज करो जी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। एक बार गया तो सही, मान लीजिए कोई नए शैम्पू की ऐड आई है और बाई चांस आप एक किसी नई चीज़ की तलाश में है, किसी नए शैम्पू की तलाश में है, तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो अच्छा है, लेकिन जब आपको उनके जो मैसेज बोलने के और या लिखने के तरीके में कुछ मज़ा नहीं आया, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ, देन आपने शिफ्ट कर लिया, आपने चैनल चेंज कर दिया, आपने अखबार का पन्ना पलट दिया एंड आपने उसको स्किप कर दिया। यानी इंटरेस्ट ज़रूर क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट क्रिएट होने से भी काम नहीं चलेगा, डिज़ायर भी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा लगा, मैंने देखा, अटेंशन मेरी क्रिएट हुई, मैंने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन डिज़ायर भी तो होनी चाहिए। किस चीज़ की डिज़ायर? उसको बाय करने की डिज़ायर। एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि कस्टमर हमारी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदे। अभी डिज़ायर नहीं क्रिएट होगी तो कैसे वो आपकी चीज़ को ख़रीदेगा, राइट? तो डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। अब डिज़ायर बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, इसका कॉस्ट इतना कम है, कंपटीशन में इतना ज़्यादा आगे है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें कर करके आपके डिज़ायर क्रिएट करते हैं वो, ठीक है। ओके जी। और उसके बाद आ जाता है फिर एक्शन। अभी एक्शन क्या होता है कि नाउ यू आर रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट।
आप अब उस चीज़ को ख़रीदने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। तो एडस जो मॉडल है उसमें अटेंशन, उसमें आपका जो है इंटरेस्ट, यहीं से देख लेते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, और इसका क्या मतलब है, सेटिस्फैक्शन। अभी आप कभी भी मार्केटिंग के बारे में पढ़ लीजिए, हमेशा एक बात पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ मस्ट। कस्टमर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर वो जो है आपके ऐड से प्रभावित होकर अगर मान लीजिए बाई कर भी लेता है, बट फाइनली वो चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो शायद ये गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो एक अभी उसने ठीक है निर्णय ले लिया है बाई करने का, डिज़ायर भी क्रिएट हो गई, एक्शन भी हो गया। अब एक्शन किस चीज़ का, वास्तविक क्रिया के लिए प्रेरित करने का। यस, हाँ, मैं इस चीज़ को ख़रीदने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है, इसकी ऐड में तो इतना कुछ बता रखा है, राइट। लेकिन संतुष्टि कैसे मिलती है? अभी संतुष्टि तो एक्चुअली बाय करके यूज़ करने के बाद ही तो पता लगेगी ना। अभी ऐड में थोड़ी ना आपको संतुष्टि मिल जाएगी। तो उसके लिए भी एक सीन ये रहेगा कि आप उसमें गारंटी, वारंटी जैसी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। आप उसमें उन कस्टमर के बारे में बता सकते हो जो ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, एंड उस बात को देखकर हमें लगेगा यस, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है। तो यहाँ पर आपको एक सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा वाला फील आएगा कि नहीं, ये कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये लॉयर नहीं है, ये सही बोल रहे हैं, ये सही दावा कर रहे हैं। तो आप जो भी दावा करें वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी बात को कस्टमर के आगे रखेंगे। नाउ, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कॉपी, या एडवर्टाइजिंग कॉपी की स्ट्रेटजी क्या है? तो तीनों चीज़ें हैं, या तो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेंगे, रिक्विजिट्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ अफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या है, और एडवर्टाइजमेंट कॉपी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है। एक तो आपकी कॉपी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो होता है कि आपको देखते ही अच्छा लगे। कुछ कलर कॉम्बिनेशन, जैसे प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करते हो तो कलर्स अच्छे इस्तेमाल हो, ब्राइट कलर्स हैं, हेडिंग प्रॉपर है, प्रॉपर जगह पे हर चीज़ है, ऐड इस तरीके से बनाई गई है, कहीं कोई कॉर्नर खाली नहीं दिखाई दे रहा, और हर कॉर्नर अपने आप में कोई कहानी बयान कर रहा है। तो दैट मस्ट बी अट्रैक्टिव। इंटरेस्टिंग का मतलब आप जो अपील उसमें डाल रहे हो, जो आप उसमें कमिटमेंट दे रहे हो, जो आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर्स की डिटेल बता रहे हो, वो एक तो वो सारी बातें रिलायबल भी होनी चाहिए, और एक तरीके से उसमें ये कुछ चीज़ें आप डालोगे, जैसे मान लीजिए रेडियो पे कोई ऐड दे रहे हो तो साथ साथ म्यूज़िक बजता रहे। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेक एडवर्टाइजिंग वेरी इंटरेस्टिंग। रिटेंशन वैल्यू, मतलब आप कब तक याद रख सकते हो। अभी याद कैसे रखते हैं, हमने कोई पेपर नहीं देना ना कि हमको ऐड याद रखनी पड़ेंगी, नो। कई बार क्या होता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी स्लोगन, कोई लाइन पर्टिकुलर, अभी आप फिल्म देखते हो और आप देखोगे कि किसी फिल्म की कोई डायलॉग इतना फेमस हो जाता है कि पता नहीं कई सालों के बाद भी आपको याद रहता है, राइट। कोई याद किया नहीं है, याद हो गया है। वो कैसे हो गया है? क्योंकि वो इतना कैची था, उसने एकदम आपके माइंड में सेट हो गया, आपके माइंड में जाके। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ होनी चाहिए। स्लोगन अगर आप ऐसा बना रहे हैं, मैसेज में कोई लाइन ऐसी डाल रहे हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल है और एकदम म्यूज़िकल एंड सिंपल एंड सॉबर उसको बनाया है आपने, तो देयर मस्ट बी समथिंग स्पेशल इन ईच एंड एवरी एडवर्टीजमेंट कॉपी, ताकि लोग उसको इस सालों तक याद रख सकें। सजेस्टिव, कई बार क्या होता है ऐड में आपको सजेस्ट भी किया जाता है कि भाई आप जैसे मान लीजिए जोखिम से बचना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो यहाँ आपको सजेस्ट किया गया कि भैया रिस्क तो हर जगह पे है, बट यू मस्ट गो फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस और अ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो कौन सी समस्या से आप जूझ रहे हैं, डेफिनेटली उस समस्या का समाधान है ना उनके पास, तो वो आपको सजेशन दे रहे हैं। क्रिएटिविटी मैंने बता ही दिया, डिफरेंट आइडियाज़ होने चाहिए, डिफरेंट कंसेप्ट होने चाहिए, लोगों के साथ मिलता जुलता ऐड करोगे तो कोई आपकी ऐड की तरफ ध्यान नहीं देगा। एजुकेटिव भी हो सकता है। एजुकेटिव कैसे होता है कि भाई आपको बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है जिसके यूज़ का तरीका वो आपको ऐड की कॉपी में बता रहे हैं, तो आपको कुछ नॉलेज दे रहे हैं ना,
ठीक है। ऐसे चीज़ों का ज़्यादातर ऐड जो है वो आप उस पर देखोगे, टीवी पे या रेडियो पे भी कुछ बातें आपको एजुकेशनल तौर पे आपको बताई जा सकती हैं। बिलीवेबल, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, जो बात कर रहे हो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। क्यों कस्टमर को आप एक बार बेवकूफ़ बनाओगे फिर बार बार नहीं बनाओगे। आपका रेपुटेशन एक बार डाउन हो गया तो फिर हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा उसको रिकवर करना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी बात कही जाए ऐड में वो बिल्कुल बड़ा चढ़ा करना हो। आप देखोगे जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हेयर ऑयल की ऐड है, तो हेयर ऑयल के ऐड के साथ किसी डॉक्टर को अटैच कर देते हैं। कोई डॉक्टर उसके बारे में कमिटमेंट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि यस ये हेयर ऑयल ऐसा है जिससे बाल झड़ते नहीं हैं। तो अभी कई बार क्या होता है कि हाँ ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो मन में एक विश्वास पैदा हो जाता है कि यस डॉक्टर कह रहा है, नीचे उसका डेजिग्नेशन आया है, कौन से हॉस्पिटल में काम करता है वो भी बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक विश्वास बन जाता है। एप्रोप्रिएट अपील, अपील क्या है? अपील का मतलब किस बिहाव पर आप उनको कन्विंस करने वाले हो। अभी आप उसको कीमत के बेस पर बताओगे या आप ड्यूरेबल है वो चीज़ उसके बारे में बताने वाले हो, आप उनकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उस तरीके की अपील करने वाले हो। तो अपील दो तरीके से हो सकती है। एक रैशनल अपील यानी कि जिसमें आप जोखिम यानी कि रिस्क है या फिर सेविंग्स है या फिर आपका कम प्राइस है, इस तरीके की चीज़ें आप बताते हो। रैशनल और जो आपका इमोशनल अपील है, जैसे माँ का बच्चे के प्रति जो प्यार है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है एक मदर को उसके बच्चे के लिए बेस्ट हेयर ऑयल, बेस्ट क्रीम, इसके लिए आप जो है एक कन्विंस करने की कोशिश करते हो। एंड अदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं कि ऐड की कॉपी इतनी बड़ी ना हो कि पढ़ते पढ़ते इंसान या देखते देखते बोर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ईजी समझ में आने वाली होनी चाहिए। कोई ऐसी आप लाइन इस्तेमाल ना करें जिसका टेक्निकल कोई मीनिंग हो और वो हमारी को क्लियर ना हो। ऐड बनाने समय हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम लीगल इश्यूज़ में तो नहीं फंस जाएंगे। कोई ऐसे वर्ड का इस्तेमाल ना करें जो वल्गर हो, जो सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट हो। कोई भी ऐसी ऑब्सैनिटी, ज़्यादातर आजकल आप देखोगे एड्स में भी कुछ इस तरीके के शब्दों का, सेक्स अपील का इस्तेमाल होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। दैट मस्ट बी अवॉइडेबल एंड सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये तो हमने क्या बता ही दिया। और द नेक्स्ट इज़ मैच विद कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली टारगेट कस्टमर आपको पता है कौन है, किसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ध्यान में रखो कि उसकी विशेषताएं क्या है, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है। आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए और फिर आपको पता लगेगा कि आप उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको ऐड को बनाना है। एंड द लास्ट वन इज़ एंटरटेनिंग में जैसे कभी कभी थोड़े ह्यूमर डाल देना और थोड़ा सा उसमें मजाक मस्ती ये भी डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी दे। लेकिन बार बार दिखाना भी कई बार ऐड को ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे क्या है फिर बार बार देखने से जो है वो बोर भी हो जाते हैं। लेकिन एक लिमिट तक ज़रूर हमें दिखानी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट करनी चाहिए कि बार बार मतलब कितने देर से हम उनको दिखा रहे हैं और ताकि वो भूले भी नहीं और उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे, उन तक वो मैसेज भी पहुंचता रहे। तो आज हमने बात करी एडवर्टीज़मेंट कॉपी की। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कितने तरह के टाइप्स हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।